देखिए, इसका श्रेय तो मेरी माँ को ही जाता है, मेरे पिताजी को जाता है। और जो अग्रेशन था वो अग्रेशन नहीं था, एक्चुअली वो एक प्लॉट था। वो थोड़ा सा था, अभी बहुत प्लॉट बाकी है, क्योंकि हम यहाँ तो अवसर है कि कुर्सी पे बैठ के ले रहे हैं। मेरी माँ जब लेती थी तो हम लोग पीछे खड़े रहते थे। वो बहुत बड़ा दर्द है, वो एक दर्द है, और उस दर्द को ये देने से थोड़ा कम हो रहा है बस। और जितनी ताकत होगी उसी तरह से देते रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पूरी आत्मा से दे रहा हूँ, तो ये बच्चियाँ भी इसको पढ़ेंगी। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब पढ़ेंगी, लेकिन अगर 10 भी पढ़ ली ना, तो उनके दिलों में मैं कभी मरूंगा ही नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो दर्द हुआ, मेरी माँ को जो दर्द हुआ, हम लोग सुबह 5 बजे निकलते थे बुक लेने के लिए। 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे बुक मिलती थी। अरे ये तो कम है। मैंने अपने दोस्तों के बुक को लेके उसको इरेज करके उस पर फिर से लिखा है। ये नोटबुक किसी के लिए नोटबुक हो सकती है, मेरे लिए तो गीता, बाइबल, कुरान सब कुछ है। और मैं चाहता हूँ कि इस नोटबुक पे लिख के 1000 लड़कियाँ जिस कॉलेज में जाएंगी ना, वो कॉलेज इंटरनेशनल टाइप का भी होगा, लेकिन सिर्फ आईडी दिखाएंगे और बिना फीस के एडमिशन मिल जाएगा। ये इच्छा है मेरी बस। बहुत बड़े विजन की आज आपने घोषणा की है, किस तरह से उसे आगे लेकर जाएंगे? कुछ नहीं, 17 घंटा 18 घंटा पढ़ता था, 17-18 घंटा काम करता हूँ, वो करता रहूँगा। ऊपर वाला है, देख रहा है, आप लोग हैं, देख रहे हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे भाई हैं, सब देख रहे हैं। शुरुआत तो करें। देखिए, एक आदमी संघर्ष करके जीवन में गरीबी से यहाँ तक आया है, उसे गरीबों का दर्द पता है। स्लम में रहने वाला आदमी एक गंदे नाले के बगल में रहकर महानगर पालिका की आज इस मुकाम तक पहुँचा, तो उस आदमी में ये दर्द है कि हमारे और भी इस प्रकार के जो भाई बहन हैं, स्लम में गरीब जो लोग हैं, उनको किस प्रकार से साक्षरता मिले, उनको किस प्रकार से उनके जीवन स्तर बढ़े, और किस प्रकार से वो अब जो संघर्ष करके वो आए हैं, उस संघर्ष को एक परिश्रम का, एक मेहनत का लक्ष्य बनाकर ये बच्चे भी कल जाकर इनका भी भविष्य इसी प्रकार से बने। वो एक ललक है, वो एक ज्वलंत इच्छा शक्ति है, और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ललक और ये इच्छा शक्ति और ये अग्नि जो जल रही है हृदय में, वो जला कर रखें, क्योंकि इससे कई बच्चों के भविष्य को संवारने में और कई बच्चों के भविष्य बनाने में ये जो आग है वो काम करे। सर, आज आपने लॉ कॉलेज का भी घोषणा किया कि जब तक संघर्ष करना है, किस तरह की मदद आप लोग करें? निश्चित तौर से देखिए, ऐसा है, संस्था को सरकार की तरफ से कोई प्लॉट है सस्ते दामों में, सरकारी ज़मीन, और उसके अंदर बहुत सारी फाउंडेशन है, संस्था है। उस संस्था को फीस कम करके एक खाली बिल्डिंग की मेंटेनेंस का फीस लेके लोगों को किस प्रकार से मदद कर सकते, तो संस्थाओं को सरकार देती है। नींव नहीं डाल देगी, बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह की चुनौती मानते हैं? देखिए, सुनील के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि हम सुनील को स्ट्रगल के दिनों से जानते हैं, जब उसका संघर्ष शुरू हुआ और एक जूनियर लॉयर की तरह हमें मिले, और उसके बाद जो एक इच्छा शक्ति उनके भीतर हमने देखी कुछ बड़ा करने की, लोगों के लिए कुछ बड़ा करने की, केवल ऐसा नहीं कि बस केवल अपने लिए हमें बड़ा काम करना है। और ये जो ऊर्जा मिलती है ना, वो माँ बाप के तप से मिलती है। माता पिता का एक जो ड्रीम होता है, एक स्वप्न होता है, उसको कुछ बच्चे पूरा करने के लिए बड़ा वो अपनी जान लगा देते हैं। सुनील उन बच्चों में से हैं। और मैंने देखा, आपने जैसे कहा कि एक बड़ी चुनौती उन्होंने लिया कि 10 लॉ कॉलेज हम बनाएंगे। जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और उसके पीछे एक संघर्ष जो होता है ना, वो व्यक्ति को एक लोहे की तरह बना देता है, मजबूत बना देता है।
तो एक व्यक्ति जो म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ करके और फिर उसके बाद आपने अभी देखा स्क्रीन पर कि सारे रिजल्ट्स फर्स्ट क्लास करके वो ले आता है, और फिर अब आप देखते हैं कि वहाँ से एक लॉयर बनना, लॉयर तो तमाम सारे बने हुए हैं, लेकिन लॉयर बनने के बाद क्योंकि इतना व्यस्तता बढ़ जाती है, उसके बाद भी फिर एक दक्ष नागरिक फाउंडेशन के जैसा NGO बनाना, उस ड्रीम को मरने नहीं दिया कि हम जो स्ट्रगल करके आए हैं वो हम मौका दूसरे बच्चों को, वो जो स्ट्रगल करने वाले बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का हम मौका देंगे। तो सुनील के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हाँ समय लगता है, और हमने कहा क्योंकि उनके दिमाग में एक योजना रहती है, परिश्रम है, संघर्ष है, और भगवान ने योग्यता दी है, सबका एक कॉम्बिनेशन करके ये काम कर सकते हैं।